हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले भाई मैं आपको खुद के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ना एज ए प्रोफेशन गेमर है। और भाई मैं ना स्टॉक स्टॉक मार्केट से भी काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, इधर उधर का जुगाड़ करके करता हूँ। मैं ट्रेडिंग लेता हूँ, सेशन लेता हूँ, तो चल रहा है बात धीरे धीरे। मगर ना आज ना मैं किसी का, आज नहीं, इस बात को 4-5 दिन हो, मैं किसी बंदे का ना स्ट्रीम देख रहा था। अब इसे मेरी अच्छी आदत बोल चाहे बुरी, मैं ट्रेडिंग के साथ साथ गेम खेलता रहता हूँ। इससे थोड़ा माइंड रिलैक्स रहता है मेरा। दूसरी स्क्रीन गेम चलता रहता है, एक स्क्रीन पे ट्रेड चलता रहता है, करता रहता हूँ काम हरकत। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूँ, वीडियो में का एज अ स्पीकर ज़्यादा वो नहीं। पर हाँ, बात के लिए भाई मैं आज ना पहली बार ट्रेडिंग आ रहा हूँ। गेम की तो बहुत बड़ी, बहुत सारी। और मैं जिस जिस बात के लिए बना रहा हूँ ना, किसी टीम देख रहा था, उस बंदे से किसी बाय किया था, और वो बेचारा ना खुद का लॉस उसे बताने आया जस्ट। और मैं देख रहा था हमारा गेम का वेलोरेंट था, और बाई चांस बोल नजर उस पे, और उसके बेचारे के लॉस शब्द बोलते ही ना भाई ने, भाई उसका बाद में मैं मिनट तक स्ट्रीम देखा, एक भी बेचारे का कमेंट आया जिससे मैंने आइडिया लगाया कि भाई ने उसको लॉक ठोक दिया। आज ना मैं 3 चीज़ों की बात करूँगा, और आगे से ना ट्रेडिंग के रेगुलर रहेंगे, डेली बेस। सबसे पहली बात करूंगा ट्रेडर्स के लिए, जो आई पे बैठ के सबका काट रहे हैं भाई वो। सबसे पहले भाई बात करते हैं हम, जो यूट्यूब पे बैठ के काट रहे हैं। भाई सास के एक बात बताना, अगर किसी का जेन्युइन आंसर हुआ तो देना भाई मेरे को जरूर। इनके कैमरे की बैकग्राउंड जहाँ पर वो बैठते हैं, खुद की बैकग्राउंड यूट्यूब के एड से चेंज हुई है, यूट्यूब के पैसे से चेंज हुई है। तो तुम लोगों को भाई ट्रेडर कैसे बना देंगे? कैसे कैसे जो खुद, भाई भाई तुम्हारा पैसा खा रहे हैं जो बंदे, तुम्हारे पैसे से जिनकी बैकग्राउंड चेंज हो रही है, तो तुम लोगों को ट्रेडर कैसे बना देंगे? तुम लोगों को प्रॉफिटेबल कैसे कर देंगे वो लोग? भाई ये दूसरी बात पे, अब जो दूसरा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, वाला तो है ही है, कभी बात करेंगे। आप मेरे लिंक से अकाउंट खोलिए, मैं आपको तौल करूंगा, मैं आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में ऐड करूंगा। घंटा इनका प्रीमियम भाई कुछ नहीं होता, सबका कटता रहता है वहाँ पे। खुद अकेले मैसेज डाल सकते हैं, 100 टाइम की प्राइवेसी लगी हुई है। तुम वहाँ, आपको नंबर नहीं देते, आपको कुछ नहीं देते। और भाई ये चलो डाल देते हैं भाई ग्रुप, भाई ये बाय कर लो, 200 पे बाय कर लो, 100 रुपी का स्टॉप लॉस लगा लो, और बहनचोद 50 रुपीज़ का टारगेट लगा लो। तो यार भाई अगर 100 का स्टॉप लॉस दे रहे हैं हम भाई, ऐसा
ट्रेड देखो ना स्क्रीन में, जिससे भाई 200 का प्रॉफिट तो मिले बंदे को। 1 into 1 भी नहीं जा रहा है वो। 100 रुपीज़ का लॉस अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो भाई कम से कम आपको 1 into 1 रेशो तो मिलना चाहिए आपको, वो मिल रहा है। और 10 10, 5 5, चलो 10 छोड़िए, 5 ट्रेड दे रहे हैं तो 4 लॉस में जा रहे हैं, एक जो प्रॉफिट में जा रहा है। शॉर्ट बना बना के भाई यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं। और भाई क्या बोलूं भाई, मेरा दिमाग खराब भाई। और उस शॉर्ट के नीचे बंदे बोल रहे हैं, सर कृपया हमें भाई को, और आपसे बात करनी है सर। भाई क्या बोलूं यार, मैं एग्री करता हूँ भाई, बिगनिंग आया था तो लाल हरा देख के घुस जाता था मैंने, लॉस की। और भाई ये तो अलग लेवल की बकचोदी कर रही है भाई। जबरदस्ती लोग ऐसा गेम में डाल रहे हैं, जबरदस्ती। हाँ बोलूं भाई, मैं जबरदस्ती का पैसा देने पे लगे हुए। कोर्स कर दो मुझे, ऐसा कर दो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। के नाम पे सिर्फ आप लोगों का काटा जा रहा है भाई, और कुछ नहीं है। तो नाम की, जहाँ तक मुझे लगता है, कोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, एक बात मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ। भाई मेरे पास, मैंने बहुत से बंदों के कोर्स ले रखे हैं, बहुत बंदों के, जो यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर ट्रेड के बन के बैठे हैं ना, उनके बहुत के कोर्स ले रखे हैं। और इतनी चुतिया पंती है भाई कोर्स में, क्या बोलूं भाई। ये डोजी बन रहा है, ये भाई शूटिंग स्टार बन रहा है, ये भाई हैमर बन रहा है। तो भाई दिन में कैंडल स्टिक पैटर्न देखोगे ध्यान में, तो कम से कम 20 बार डोजी बनता है, 20 बार शूटिंग स्टार बनता है, 20 बार हैमर बनता है। क्या उसके बाद मार्केट में रैली आती है? शूटिंग स्टार के बाद मार्केट नीचे जाती है? हैमर के बाद मार्केट ऊपर जाती है? नहीं जाती ना। कितना कटवाओगे भाई खुद का, कितना कटवाओगे यार, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भाई। भाई मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे, ना तो किसी के लिंक से अकाउंट खोल, बस सिर्फ आपकी ब्रोकरेज खानी है, आपके लॉस में से उनको हिस्सा चाहिए। और भाई किसी का कोर्स के बारे में तो सोचना ही बंद कर दो भाई, कुछ नहीं आता उनको, घंटा कुछ नहीं आता। ब्रेकआउट पे ट्रेड करवा रहा है एक मैंने देखा है। अरे ब्रेक चुकी है वो, ब्रेकआउट तो हमको भी दिख रहा है। 10 बार ट्रेड लेता है, अगर 2 बार 3 बार ब्रेकआउट में तेरा ट्रेड हो भी जाता है, सक्सेसफुल हो जाता, तो उसके वीडियो उसी के शॉर्ट चलते रहते हैं। जो 7 बार लॉस करके बैठे हैं, जब वो कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं। भाई बचिए भाई। मेरा ऐसे कोई मोटिव नहीं था कि मैं ऐसे कभी ट्रेडिंग के वीडियो डालूंगा भाई यूट्यूब पे भाई। बट अब तो यार बस हो चुका है भाई। भाई मेरा देख देख के इनका भाई, बातें सुन सुन के मेरे आंखों को हार्ट अटैक आ जाता है भाई। आप लोगों को ना, मैं अब मैं रोज डेली जो ट्रेड करता हूँ, कि ना वीडियो डालूंगा मैं यूट्यूब। और साथ साथ में भाई अब मैं धीरे धीरे करके भाई सबको रिवील करूंगा, जो लोग काट रहे हैं कैसे काट रहे हैं। और साथ में भाई सबकी पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, कम से कम 20 स्ट्रीमर्स से भी ज़्यादा की पीडीएफ पड़ी है मेरे पास। और सबकी कह दिन मैं पब्लिक कर दूंगा भाई, अगर इन्होंने लोगों का काटना बंद नहीं किया तो। भाई कुछ ना है उसमें, कुछ घंटा कुछ नहीं है भाई उसमें। पहले भाई मैं आपको आज के खुद के ट्रेड दिखाता हूँ भाई। आओ मेरे ब्राउज़र पे चलते हैं। तो भाई आज थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये मेरे लेवल्स हैं। ये लेवल भाई मैं एज ए लॉस खा खा के भाई निकालने सी, एक बात बोलूँ। तो सबसे पहले मेरा ट्रेड लेवल के ऊपर रेड रेड कैंडल मेरे नहीं आई अंदर, यहाँ आई यहाँ आई, ये स्टार्टिंग के कैंडल बाद नहीं है, ट्रेड बन रहा था, मगर मैं भाई पैरी होती है, तो मैं भाई कोशिश करता हूँ।
ये दो, एक एक्सपायरी से एक बैंक निफ्टी। और भाई मैं कभी देखता तक नहीं है इन्होंने इतना काटा है मेरा। और भाई एक बार तो मैंने, हाँ, और देखी थी जब ये वाली कैंडल के ऊपर ये कैंडल क्लोज, बहुत सारे भाई आए, भाई ट्रेड बन रहा है, ऐसा हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है। घंटा ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक तो पे भयानक वाली कॉल राइटिंग थी, यहीं से मार्केट नीचे गिरा दिया। जो इस रनिंग कैंडल में बैठे थे ना, सबका स्टॉप लॉस कटा होगा, क्योंकि जब इस कैंडल में घुस रहे हो तो इसका लो लगाओगे आप, स्टॉप लॉस लगाओगे लास्ट कैंडल का, तो भाई इसने सबका काटा। अब ये मेरा शॉर्ट ट्रेड था भाई, पर बट मैं ना 7 8 ट्रेड ले चुका था, तो इतने पैसे का भाई अपने को लालच नहीं होता मेरे को कभी भी। तो ये ट्रेड मैंने नहीं लिया, जीरो वाला ट्रेड था। टाइमिंग चेक कर लेना 1 बजे के बाद कि भाई जो आप कॉल वाली है वो, ट्रेड दिखाता हूँ, निफ्टी का ट्रेड दिखाता हूँ सबसे। निफ्टी में जहाँ पे मेरा कटा भयानक वाला, 600 का लॉस लिया, 500 का स्टॉप लॉस, 100 ब्रोकरेज गई। मैं भाई एक ही लॉट से ट्रेड करता हूँ, एक लॉट से ज़्यादा मैंने कभी नहीं, और ना ही मैं कुछ, चल रहा है जो भी खाने के लिए अच्छा दिया है, पहनने के लिए अच्छा है। ये मेरा 600, आप छोड़िए, ये मेरा 6 रुपये स्टॉप लॉस गया। फिर मैंने यहाँ पे ये ट्रेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, मगर मैंने यहाँ से लिया नहीं क्योंकि एवरेज के लिए था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया निफ्टी। यहाँ से ट्रेड लिया मैंने, 12 रुपीज़ पे ट्रेड लिया था, और 54 पे मैं कट कर दिया था, मगर उसके बाद भी ऊपर स्टॉप लॉस दे गया मेरा। तो 12 से 205, 7 रुपीज़ स्टॉप लॉस लेके चल रहा था मैं। इसने मेरे को ये वाली 5 रुपये खाए इसने, तो आप 12 से लेके 50 तक 40 रुपये वापस की, 5 रुपये खा के। और यही कोई आपको ट्रेडर ट्रेड दे रहा है ना, तो वो 100 से लेके इतने बड़े बड़े तो स्टॉप लॉस लगवा रहेगा आपके, इतने बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगवा रहा है। अगर गलती से ये हिट हो गया तो चलो भाई, वो बन गया, उसका कोर्स ले लो, ऐसा कर लो, फलाना करता है भाई। स्टॉप लॉस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, प्रॉफिट बड़े से बड़ा होना चाहिए, और मैं ये नहीं बोलूँ ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये और ऊपर गया, पर मैं भाई नहीं रुका इसमें, मैं निकल, इतना पैसा बहुत आपने के लिए। एक 2 ट्रेड मैंने लिए थे, एक जे मेरा स्टॉप लॉस गया, पहला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस, ये समथिंग सेम थे, ये पहले का था, बाद में था। एयरलाइंस का मेरा पहला स्टॉप लॉस गया, 2 रुपये का स्टॉप लॉस, 2 से भी कम ही था मेरा, ये मेरा स्टॉप लॉस गया। बात एक है, मैं देखिए स्टॉप लॉस जो भी मिलेगा ना मेरे को, स्टॉप लॉस लूंगा तो मैं 200 300 रुपये से ज़्यादा, जहाँ 500 रुपया लास्ट है भाई, 500 से ज़्यादा का अगर मुझे ट्रेड दिख रहा है, मुझे सामने आंखों के दिख रहा है, मगर उस, अगर मेरे को स्टॉप लॉस 500 से ज़्यादा रखना पड़ रहा है, भाई मैं वो ट्रेड नहीं लेता हूँ उसको। भाई चाहे कोई उस ट्रेड में अपना ले, अपने को लेना देना नहीं है। छोटा स्टॉप लॉस, मेरे को छोटा स्टॉप लॉस देखा, मैंने ये वाला ट्रेड दिया। अब देख पैसे कितने, 27 से लेके 37, इस वाली कैंडल पे मैं 10 37 वाली पे निकल गया, मगर ऊपर गया। बात ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, एक बार रूल तोड़ के बार बार तोड़ोगे और भाई लॉस खाओ। ये 2 रुपये लिया था मेरे से, और वापिस कितने, 10 रुपये, 10 रुपये एक सिंगल या लॉट का, आगे आप खुद कैलकुलेट कर लो। फिर मैंने मारुति में भी ट्रेड लिए थे, ये दोनों समथिंग अराउंड थे, इसके बाद मैं गया मारुति। ये पहले साइडवेज, सॉरी साइडवेज नहीं था, बाइंग और अच्छी खासी, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 1040 पे, और ये मेरा स्टॉप लॉस 8 हो, ये मेरा 4 स्टॉप लॉस था। लॉट साइज तो निफ्टी जी था, 200 का गया, पर ऐसा नहीं है मैं इस प्रॉफिट में, 5 6 रुपये मेरे को रहे थे। टारगेट चाहिए था, जिसको टारगेट बोल, फिर मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना छोटा, 77 से 73 रुपीज़,
ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसा नहीं है कि अब देखिए ये ट्रेड, यही मेरा ट्रेड ऊपर आ जाता अगर बड़ा स्टॉप ले लगाता तो मैं। मगर भाई किसको पता है, कौन जाने, अगर इसको स्टॉप लॉस काटना है ना मार्केट को, एंट्री एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस काटना है ना, आपकी पूरी कैपिटल का भी काट देगा जब इसको काटना हुआ। अगर नहीं काटना है तो 2-3 रुपीज़ का स्टॉप लॉस भी नहीं काटता है मार्केट। अब ये देखिए, इसमें मैंने कोई 12 से बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया, सेम उससे भी कम 2 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाया मैंने, सिर्फ 2 रुपीज़। और टारगेट देखिए 77 से 96, 3 रुपीज़ मेरे लिया, 19 मेरे कम गया, 19 रुपीज़। ठीक है, ये भी ऊपर गया नहीं। ज़्यादा की कल्पना करोगे तो भाई लंबा फंसोगे, वाइप आउट हो जाओगे, दोबारा से मार्केट की देखोगे भी नहीं। फिर मैंने यहाँ भी एक ट्रेड लिया था, ये उसी के अराउंड है सारे ट्रेड मैंने। मैं ज़्यादातर ट्रेड क्या करता हूँ, मैं भाई 10 बजे के बाद ही इनिशिएट करता हूँ मैं ट्रेड, जब मेरे को मार्केट और राइटिंग प्रॉपर जब डाटा बन जाता है ना ऑप्शन चेन का भाई, फिर बाद में ही ट्रेड लेता हूँ मैं, लोगों को देख के ट्रेड लेता हूँ क्या कर रहे हैं। अब इसमें देखिए पहले मेरा स्टॉप लॉस देखिए, K85 670, 15 पैसे का स्टॉप लॉस है मेरा चंबल में। और टारगेट देखिए 685 से लेके 1085, क्या मैं 2 की कल्पना कर रहा था कि बस 8 के अराउंड में निकल जाऊंगा, मगर ग्रीड ग्रीड ने मेरे को निकलने नहीं दिया हर। और ये बहुत क्लोज आया बाद में, मेरे स्टॉप लॉस के बहुत क्लोज आया, यहाँ तक देखिए 940 का टारगेट दे रहा था मेरे को, 3 का टारगेट मिल रहा था, मगर मैं नहीं निकला। और जब ये जहाँ पे आया ना 7 रुपये, भाई ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा था मेरा दिल कि मैं पीछे क्यों नहीं। फिर भी मैं बैठा रहा, स्टॉप लॉस हिट होने, और स्टॉप लॉस हिट नहीं। और फाइनली मैंने दोबारा से ये ट्रेड यहाँ पे बंद कर दिया मैंने। ये 3 कैंडल बनी थी बैक टू बैक एक ही लेवल पे, मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया। और आगे देखिए कितना ऊपर, 4 रुपये और ऊपर गया भाई। ये स्टॉक है, ये स्टॉक में 4 रुपये बहुत। और ये आपको ट्रेड देंगे, अगर यहाँ से मेरे लेवल से भी ट्रेड देते, चलो बाई चांस कि अपना किसी के साथ मिक्स, स्टॉप लॉस लगवाते इतना बड़ा। अब भाई एक एक स्टॉक में अगर 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस, भाई मैंने तो देखा है 50-50 रुपये का भी लगाते हैं स्टॉक है ना, फिर भी ये 9-7-8 रुपये तो एवरेज प्राइस होता है। 5-5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाते हैं बंदे, भाई बर्बाद हो जाओगे भाई इनके पीछे चलते चलते, कभी 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 ना कभी हो जाओगे भाई। फिर मैंने गुजरात गैस का लिया था, इसमें मैंने 1:4 रेशो रखी थी, 1:3-4 में रखता ही हूँ मैं। मेरा इधर कहीं पे गया था, ठीक है। ते बाद में ये मेरे 4 के राउंड भी गया, समथिंग 4 के राउंड चला गया था ये मेरे यहाँ पे। ये देखिए पहले मेरा स्टॉप लॉस देखिए, ये 50 से लेके 15 से 20 स्टॉप लॉस, इसे बोलते हैं भाई स्टॉप लॉस। अगर हिट भी हो जाए ना तो दिल नहीं दुखता भाई। मगर ग्रीड मैं यहाँ पे नहीं नहीं निकला, ये 2-3 कैंडल यहाँ पे बनी 750 के राउंड पे, और मैं नहीं निकला। और बाद में मैंने भाई इस यहाँ पे 1:2 बंद कर दिया स्ट्रेट। और इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर भी गया पर बाद में नीचे चला गया, कॉल राइटिंग भयानक वाली। फिर मैंने भाई सन फार्मा के भी ट्रेड किया था। सन फार्मा में आज मैंने पहली बार ट्रेड किया था प्रॉपर ऑप्शन चेन, और भाई डाटा एनालिटिक भी किया था। और ये देखिए 8-10 पे मेरी एंट्री थी, थोड़ा स्टॉप लॉस मैंने इसका बड़ा लगाया था क्योंकि पहली बार ट्रेड कर रहा था मैं इसमें, 40 पैसे का स्टॉप लॉस था। अब इसमें मैं भाई 2-3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊं, ऐसी अपनी थ्योरी नहीं। प्रॉफिट चाहे बहुत ज़्यादा बड़ा ना मिले, 1:2 हो जाए, 1:3 हो जाए, भी बहुत होता है, मगर स्टॉप लॉस इतना बड़ा मत लो किसी के पीछे लग के। और इसने देखिए टारगेट कितना दिया, 8-10 से लेके 1085 तक किया। ये 250 के अराउंड मेरे को मिला है इसमें। और ये वाली कैंडल यहाँ पे सेन कर रही थी, तो थोड़ा ऊपर नीचे जा रही थी, मैंने यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया और आगे देखिए
ये कहाँ पे गया। पर ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए, रेगरेट नहीं करना चाहिए कि क्या भाई, प्रॉफिट आता रहना चाहिए, चाहे थोड़ा आता रहे, थोड़े से सब्र करना चाहिए भाई, ज़्यादा के पीछे नहीं भागना चाहिए। मगर एक बात बोलूँगा भाई, स्टॉप लॉस को ना मिनिमम से मिनिमम रखो। जितना भी छोटा स्टॉप लॉस रखोगे ना भाई, उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल बनोगे। सबसे पहली बात, उतना ही जल्दी प्रॉफिटेबल बनो, लॉस कम होगा, आपकी मेंटेलिटी ख़राब नहीं होगी भाई, मेंटेलिटी स्ट्रांग होगी, छोटे स्टॉप लॉस लोग। अब भाई मैं करना नहीं चाहता था, आज ही चैनल ट्रेडिंग बहुत टाइम से कर रहा हूँ, आज ही मैंने यूट्यूब पे, मेरा बहुत पुराना चैनल है, इस पे आपको सिर्फ वीडियो देंगे। पर मैं अब भाई बहुत हो चुका, बहुत बंदों का काट रहे हैं लोग भाई, मैं सब कुछ फ्री में बताऊंगा जो मेरे को आता है। अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन होना है तो सर, मैंने आज ही टेलीग्राम बनाया है सर, चैनल आज ही बनाया मैंने टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप भाई यूट्यूब और तो सब्सक्राइब करके और भाई मेरे चैनल से जुड़िए। आप कितने लॉस में चल रहे हैं, किस बिहाफ पे आप अपना ट्रेड ले रहे हैं, और कौन से एनालिस्ट आपको बता रहा है वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए, और भाई आप कितने लॉस में चल रहे हैं। तो सर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, आप टेलीग्राम पे मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ जुड़ो भाई, जितना भी हो सका। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि कई बंदे तो आप भाई पता ही नहीं कितना बड़ा लॉस लेके बैठे हैं, तो भाई क्या ही बोलूँ मैं। बट आप यार ना मेरे साथ में ट्रेड कर लो भाई। मैं आपको मैं कॉल पुट नहीं दूंगा, आपको एक लेवल दूंगा, एक प्रॉपर लेवल। अगर उस लेवल पे आपका शेयर, जहाँ स्टॉक, जहाँ आपका बैंक निफ्टी पे मैं कभी नहीं जाता, ना मेरे से कभी मांगना, एक लेवल दूंगा, लेवल से अगर ट्रेड बन रहा है तो भाई आप खुद देख के वहां से ट्रेड लेना, आपकी इच्छा हो तो लेना, नहीं तो आप भाई पेपर ट्रेड करके देखिए मेरे लेवल से। कोई चार्ज नहीं लूंगा, कभी भी कमिटमेंट कर रहा हूँ, कोई चार्ज कभी नहीं लूंगा, और धीरे धीरे करके भाई सबको नंगा करूंगा। तो खा रहे हैं ना ब्रोकरेज, खा खा के बहनचोद आपकी बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं भाई, इन सबके नाम एक सबका बताऊंगा। और ये भी बता देता हूँ, ये ट्रेड करते ही नहीं है खुद से, ये सिर्फ आपकी ब्रोकरेज और यूट्यूब की इनकम पे जिंदा है भाई। ये आपके साथ ट्रेड नहीं करते, इनको क्या है, यहाँ से हम ट्रेड लेंगे, सस्टेन करने दीजिए, सस्टेन हुआ हाँ ट्रेड ले लो, और आगे भैंचोद एक लाल कैंडल पूरा का पूरा आपको। भाई ये खुद वहां पे कई बार सेलिंग कर रहे होते हैं भाई, यहाँ पे आपको बाइंग करवाई जा रही होती है ना साइडवेज मार्केट में, वहां पे ये खुद सेल करने में लगे हुए होते हैं भाई। समझो भाई, यहाँ पे कोई आपके वो मामा का लड़का नहीं है, आपकी बुआ का लड़का नहीं है भाई, जो आपके बारे में सोचेगा भाई। ये सब एक कार्टेल बना हुआ है पूरा का पूरा इनका, यूट्यूब वालों का। जो से दूर रहो, और भाई जितना मेरे को आता है मैं उतने में से प्रॉफिटेबल, मैं नहीं बोलूँगा कि ये भाई बहुत बड़ा हाँ ये बोलूँगा कि ये बहुत बड़ा समंदर है भाई, इसकी गहराई हम नहीं जान सकते। ठीक है ना, बस जो भी मिल रहा है, हाँ, 2 से लेके 5 हज़ार रुपया भाई एक ट्रेडिंग सेशन में बन रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत है भाई वो। हाँ, ट्रेड मैंने जैसे मल्टी अलग अलग स्टॉक में लिया, सिर्फ एक सिंगल ट्रेड से लॉट, सिर्फ एक सिंगल लॉट लेता हूँ मैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं लेता, ना कभी। फिर मेरा प्लान है कि मैं इससे ज़्यादा लूँगा, डिवाइड करके पैसा लगाता हूँ मैं स्टॉक में, का एक लॉट खा लिया, अगर कभी बाई चांस मेरा लेवल गलत भी, कम से कम दूसरा ट्रेड भी, ओवरऑल मेरे को पोर्टफोलियो रेड में नहीं दिखना, मेरा अकाउंट रेड नहीं दिखना चाहिए मेरे को, चाहे वो बैलेंस में चलता रहे तो भाई बहुत होता। इसी के साथ आपको बोलूँगा टेलीग्राम और यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ना भाई, अगर आपको इन चोरों से बचना है तो। बाय बाय बाय। अब रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, कल को भी डालूँगा अपने